अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 7.5 का हमने क्वेश्चन कर लिए थे, कुछ रहते थे जो बाकी हम आज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 7, एक्सरसाइज है 7.5। फाइंड द वर्क डन इफ़ द पॉइंट एट विच द फोर्स F इक्वल टू क्या है 4i + 3j + 5k is applied to an object moves from the point P1 to P2। मीन कि हमारे पास ये एक बॉक्स था फॉर एग्जांपल, तो इसके ऊपर हमने फोर्स लगाई। ये इसका इनिशियल पॉइंट है, इसको फोर्स लगाई तो ये यहाँ पे पहुँच गया। ये इसका क्या है फाइनल पॉइंट। इधर से हमने क्या लगाई, फोर्स लगाई, वो क्या हमारे पास F है। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, वर्क डन, कि हमने कितना वर्क किया। तो हमें पता है कि वर्क का फार्मूला क्या होता है, W = F.D। तो पहले तो हम लिखते हैं कि हमें गिवन डाटा क्या है। हेयर F इक्वल टू क्या है हमारे पास 4i + 3j + 5k। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करें, डिस्टेंस। तो हमारे पास पॉइंट क्या है, P1 इक्वल टू है जी 3, 1, -2 और P2 आप पास पॉइंट है जो वो क्या है 4i + 3j + 5k। ये आप पास दो पॉइंट हैं। तो हमने एज वी नो दैट W = क्या होता है F.D। तो F तो हमें मालूम है, F ये आप पास है, लेकिन हमने D क्या करना है फाइंड आउट। तो D के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फाइंड करते हैं फ्रॉम P1 टू पॉइंट P2। तो डिस्टेंस आप पास क्या आ जाएगा P1 से लेकर P2 तक। तो ये आप पास क्या है डिस्टेंस। तो हमने सिंपली डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या था, P1 से P2 मीन के x2 में से x1 माइनस करेंगे, x कंपोनेंट x में से माइनस होगा, y कंपोनेंट y में से और z कंपोनेंट z में से। तो 4 - 3 आ जाएगा, 4 - 3 i है तो साथ क्या आ जाएगा i कंपोनेंट प्लस j कंपोनेंट 3 - 1 इंटू j आपका कंपोनेंट है प्लस 5 इंटू माइनस इंटू -2 k कंपोनेंट। तो आप पास आंसर क्या आ गया, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो i बचेगा सिंपली 1i + 2j माइनस प्लस 5 + 2 7k। तो क्या आ गया आप पास 7k। तो ये आप पास क्या आ गया डिस्टेंस आ गया। D आ गया आप पास F फोर्स पहले से है, सिंपली फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो W = क्या आ जाएगा F.D। तो F हमारे पास क्या है 4i + 3j + 5k डॉट। D हमारे पास क्या है, ये है जी i + 2j + 7k। तो डॉट प्रोडक्ट है, इस वजह से i कंपोनेंट i से मल्टीप्लाई होगा, j कंपोनेंट j से और z कंपोनेंट k कंपोनेंट k से। तो 4 × 1 4 आ जाएगा प्लस 3 × 2 और j डॉट j क्या होता है 1 होता है प्लस 5 × 7। तो 4 प्लस 3 2 6 प्लस 7 5 35। तो 4 + 6 आंसर इज 10, 10 + 35 आंसर इज 45। तो ये आप पास यूनिट्स। तो ये आप पास क्या आ गया आंसर आ गया। अब हम जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आप पास क्वेश्चन नंबर है 10। तो अब हम ये सॉल्व करते हैं। पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स मीन कि हमें गिवन डाटा में मैग्नीट्यूड F की मैग्नीट्यूड आप पास क्या है 6 यूनिट्स है। हम सॉल्व करें सोल्यूशन। एक्टिंग पैरेलल टू 2i - 2j + k। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं लेट कर लेता हूँ कि ये फोर्स जो किसके पैरेलल है वो क्या है हमारे पास
ये हमारे पास इसको लेट कर लें तो u वेक्टर है, वो क्या हमारे पास 2i माइनस 2j प्लस k। तो ये आपके पास u वेक्टर आ गया। नेक्स्ट क्या है जी, हमने डिस्प्लेसेस द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम, ये पॉइंट है और दूसरा ये है, फाइंड द वर्क डन। हमने क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन। तो इसकी स्टेटमेंट अच्छे से समझ लें, बाकी क्वेश्चन आसान है कि डिस्प्लेसेस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम पॉइंट 1 टू, तो ये हमें 2 पॉइंट मिल गए, मीन कि ये आपके पास P1 हो जाएगा, ये क्या आ गया आपके पास P2 आ गया। हमने क्या फाइंड करना है, फोर्स। तो फोर्स के लिए वेक्टर हमें चाहिए ना, क्योंकि W इज इक्वल क्या होता है F डॉट D, तो हमारे पास F तो है नहीं, तो पहले क्या करेंगे, फोर्स फाइंड करेंगे। फोर्स के लिए हमारे पास वेक्टर फोर्स के लिए क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड, फोर्स की मैग्नीट्यूड F यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड तो है लेकिन हमारे पास यूनिट वेक्टर नहीं है, तो यूनिट वेक्टर उसने क्या कहा है कि हमारे पास जो 6 यूनिट जो फोर्स है पैरेलल किसके है, 2i माइनस 2j प्लस k। तो इसका मतलब है इसका यूनिट वेक्टर किसके इक्वल आएगा, F यूनिट वेक्टर, क्योंकि दोनों क्या है आपस में पैरेलल है। तो मैं इसे रख सकता हूं F यूनिट वेक्टर इक्वल टू U यूनिट वेक्टर। तो इसकी जगह क्या पुट कर दूंगा, F मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई U यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हमने फाइंड, बल्कि हाँ यूनिट वेक्टर, U यूनिट वेक्टर, तो हमने U यूनिट वेक्टर इधर से फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, तो आप पता है कि यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो इसकी मैग्नीट्यूड हम U की फाइंड कर लेते हैं, वो क्या आएगा आपके पास, U की मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या होता है, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर होल का अंडर रूट। तो हमारे पास x कंपोनेंट क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y कंपोनेंट क्या है -2, इसका भी क्या ले लेंगे स्क्वायर, प्लस z कंपोनेंट हमारे पास क्या है 1 है, तो ये 1 आ गया होल का स्क्वायर अंडर रूट। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर भी 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होल का अंडर रूट। तो 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9 होल का अंडर रूट इक्वल टू ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, इस वजह से क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अब हमारे पास इसमें वैल्यू पुट करना है, U वेक्टर तो हमारे पास ये है, U की मैग्नीट्यूड भी हमारे पास आ गई है, तो पुट कर देते हैं इसमें। तो इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, U वेक्टर हमारे पास क्या है, इसको मैं रेज कर दूँ, हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू तो आ गई है। तो U वेक्टर हमारे पास क्या है 2i माइनस 2j प्लस k डिवाइडेड बाय U की मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास 3। तो F की मैग्नीट्यूड भी है हमारे पास और U का यूनिट वेक्टर भी है। अब हम सारी वैल्यूज इसमें पुट करके F फाइंड आउट कर सकते हैं। तो F की मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है 6 है, तो 6 आ जाएगा इनटू U का यूनिट वेक्टर क्या है हमारे पास 2i माइनस 2j प्लस k डिवाइडेड बाय 3। तो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। तो आंसर क्या आएगा 2 इंटू 2i माइनस 2j प्लस k इक्वल टू क्या आ जाएगा आप पास 2 2 जार 4 i प्लस माइनस माइनस 2 2 जार 4j प्लस 2k। तो ये आप पास F फोर्स आ गई। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, D भी चाहिए फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। तो इसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के फाइंड कर सकते हैं। तो D इक्वल टू क्या आ जाएगा P1 टू P2 इक्वल टू, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे सेकेंड कंपोनेंट्स में x2 माइनस x1 सिंपल फार्मूला। तो 5 माइनस 1 I कंपोनेंट है प्लस 3 माइनस 2 3 माइनस 2j प्लस 7 माइनस 3k इक्वल टू क्या आ जाएगा 4i प्लस j प्लस 4k। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं कि हमारे पास ये आप पास क्या है F है फोर्स, ये आप पास F फोर्स आ गई, ये क्या आ गया D। तो हम जानते हैं कि W इज इक्वल टू क्या होता है F डॉट D। तो F की वैल्यू आप पास क्या है जी 4i माइनस 4j प्लस 2k 4i माइनस 4j प्लस 2k इंटू डॉट D की वैल्यू क्या है हमारे पास 4i प्लस j
प्लस 4k इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है इस वजह से i डॉट i 1 होता है, तो सिंपली कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई होंगे बस। तो 4 4 दार 4 मल्टीप्लाई 4 i डॉट i क्या होता है 1 माइ प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 i डॉट j इज 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 तो k डॉट k क्या है 1 है। तो 4 4 दार 16 प्लस माइनस माइनस 4 1 दार 4 प्लस 2 4 दार 8, तो 8 में से -4 माइनस करें 4 बचेगा, 4 प्लस 16 आंसर इज 20 यूनिट्स। या जॉल लगा दें, वर्क का यूनिट क्या होता है जॉल होता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसकी स्टेटमेंट पहले हम पढ़ लेते हैं। अ फोर्स F इक्वल टू क्या पास 7i प्लस 4j माइनस 3k इज अप्लाइड एट पॉइंट P 1 माइनस 2 3 फाइंड इट्स मोमेंट आर्म अबाउट द पॉइंट Q। तो हमने ये फाइंड आउट करना है। हमें गिवन डाटा क्या है, F इज इक्वल टू है 7i प्लस 4j माइनस 3k, R इक्वल टू क्या होता है Q से P। हमें पता है कि मोमेंट आर्म का फार्मूला क्या होता है, M इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल M मोमेंट आर्म से डिनोट करते हैं तो क्या आएगा R क्रॉस F, R क्रॉस F। तो जिस पॉइंट पे हो ना, क्योंकि उसने कहा है अबाउट द पॉइंट Q, तो हमने QP मीन Q से P की तरफ जाना है, Q से P की तरफ। तो क्या फाइंड करना है QP, तो हमारे पास Q में से P को क्या करेंगे माइनस, तो क्या आएगा पास 1 फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं, तो P हमारे पास ये है, Q क्या है ये, तो 1 माइनस 2 I कंपोनेंट -2 -1 J प्लस 3 -1 इंटू K, तो क्या आ जाएगा 1 -2 माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा -3J प्लस 2K 3 -1। तो सिंपली हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, क्योंकि R क्रॉस F क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इस वजह से हमने क्या लगाएंगे इसके डिटर्मिनेंट। तो इक्वल डिटर्मिनेंट क्या होता है, पहले इनके कंपोनेंट्स थे I J K, और पहले R के कंपोनेंट्स वो क्या हमारे पास -1 -3 प्लस 2, तो -1 -3 2। नेक्स्ट क्या है जो आपके पास F क्या है 7 4 -3 7 4 -3, तो ये आप पास आ गए। तो I इंटू क्या आ जाएगा आप पास, ये कॉलम भी कैंसिल ये रो भी कैंसिल, तो इस वजह से क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे उसको इससे, तो -3 इंटू, या आप सिंपली करते हैं क्वेश्चन, ये डिटर्मिनेंट फाइंड करना आपको आता है, -4 मल्टीप्लाई 2, तो -j आएगा कंपोनेंट, और ये कॉलम भी कैंसिल ये रो भी कैंसिल, -1 मल्टीप्लाई -3 -7 मल्टीप्लाई 2 प्लस k इंटू, अब ये कॉलम भी रो भी कैंसिल ये कॉलम भी कैंसिल, -1 मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, तो -1 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा आप पास, -7 इंटू -3 7 इंटू -3, तो I इंटू माइनस माइनस प्लस 3 3 जार 9 -4 2 जार 8 -j इंटू माइनस माइनस प्लस 3 1 जार 3 -7 14 7 2 जार 14 प्लस k इंटू माइनस प्लस माइनस 7 1 जार 4, तो -4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 3 जार 21, तो 7 में से 9 में से 8 माइनस होगा तो क्या बचेगा, सिंपली I कंपोनेंट, -3 प्लस का 3 है माइनस का 14 है, -11 बचेगा, माइनस बाहर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +11j, प्लस का 21 है माइनस का 4 है तो क्या आ जाएगा पास +17k, तो ये आप पास क्या आ गया आंसर आ गया। तो ये स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट हो गई, तो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।